का समय था। अनन्या अपने छात्रावास के कमरे में अकेली खिड़की के बाहर का दृश्य देख रही थी। बाहर बेहद भयानक बारिश के साथ तूफान चल रहा था। बिजली बार बार कड़क रही थी। हर बार गड़गड़ाहट की आवाज अनन्या के कानों में पड़ती तो उसका दिल किसी सूखे पत्ते की तरह कांपने लगता। कुछ देर बाद उसने खिड़की बंद कर दी और चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगी। ये बिहार का एक पुराना बालिका छात्रावास था। 16 साल पहले यहाँ 11 अनाथ लड़कियों की रहस्यमयी मौत हुई थी। पुलिस ने बहुत कोशिश की लेकिन कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी। कुछ लोगों ने डर की वजह से इसे श्रापित छात्रावास कहना शुरू कर दिया, लेकिन 16 साल बाद छात्रावास को फिर खोल दिया गया। सुबह होते ही अनन्या की नींद खुल गई। तभी तेज कदमों की आवाज उसके दरवाजे तक आ पहुंची। विवान कमरे में आ पहुंचा। मेरा नाम विवान है, मैं इस छात्रावास का असिस्टेंट केयरटेकर हूँ। इतना कहकर विवान अनन्या को घूरने लगा। कुछ देर बाद विवान ने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं जानता हूँ ये छात्रावास 16 साल बाद खुला है और तुम पहली लड़की हो जो 16 साल बाद यहाँ रहने के इरादे से आई हो। सच बताऊं, इस पूरे छात्रावास में केवल तुम ही अकेली हो। मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ, यहाँ से चली जाओ। आखिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या मुझे यहाँ किसी प्रकार का खतरा है? मुझे कहा गया है कि तुम सुरक्षित रहोगी और मुझे किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं। विवान के चेहरे पर अचानक अजीब सा डर फैल गया। कल तुम्हें रात में कुछ महसूस हुआ? वो मुझे रात भर सोने नहीं देती है। इतना बोलकर विवान तेज कदमों से वहां से चला गया। अनन्या दिन भर परेशान रही। शाम को वो वापस छात्रावास लौट आई और सोने की कोशिश करने लगी। आधी रात में उसकी नींद अचानक टूट गई। तभी जब उसकी नजर छत पर पड़ी, अनन्या के रोंगटे खड़े हो गए। छत पर एक बेहद भयानक सी लड़की चिपकी हुई थी। अपनी लाल खून से भरी आंखों से अनन्या को घूर रही थी। अगले ही पल वो छत पर चिपकी लड़की बिजली की गति से नीचे सीधे अनन्या के बिल्कुल पास आ गई। मैं जानती हूँ तू कौन है। इस छात्रावास की आत्माएं तुझे मारने के लिए तड़प रही हैं। उनकी आत्माएं फंसी हुई हैं, लेकिन मैं जानती हूँ तू कौन है। सच्चाई जानना चाहती है तो उसका पीछा कर जो आज सुबह तुझसे मिलने आया था। लड़की एक विकृत अंदाज में हंसी। पूजा घर, पूजा घर। अनन्या बेहोशी की गहराइयों में समा गई। सुबह अनन्या की आंख खुली तो उसका दिल बुरी तरह कांप रहा था। वो एक झटके से उठकर बैठ गई। कल जो मैंने देखा, क्या वो सपना था या हकीकत? वो शीशे के सामने गई। उसके गले पर किसी के हाथों के गहरे निशान थे। अनन्या के चेहरे पर दहशत फैल गई। ओह माय गॉड, इसका मतलब जो मैंने देखा वो सच था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। ठंडा बर्फ जैसा स्पर्श, जैसे किसी मृत शरीर की उंगलियां उसके अस्तित्व में उतर आई हो। अनन्या ने पीछे मुड़कर देखा और उसके पैरों की जान निकल गई। वही भयानक लड़की वहीं खड़ी थी। पीली त्वचा, लाल फटी आंखें और गर्दन आधी उगी हुई। अनन्या चीखते हुए भागी। पूरे छात्रावास में दौड़ती हुई बाहर तक आ गई। बाहर विवान खड़ा था। वो अनन्या को गौर से देखने लगा। क्या हुआ? आखिर इस छात्रावास का क्या राज है? अनन्या कांपते हुए होठों से सारी घटना विवान को बताने लगी। उसकी हर बात पर विवान का चेहरा और सफेद पड़ने लगा। रात के समय छात्रावास में कोई नहीं रुकता। मैं शाम 5 बजे ही यहाँ से चला जाता हूँ। मैं तुमसे अभी कह रहा हूँ, यहाँ से चली जाओ। इतना कहकर विवान जाने लगा, पर तभी अनन्या तेजी से उसके सामने आकर खड़ी हो गई। जब यहाँ पर इतना ही खतरा है तो फिर तुम यहाँ पर जॉब क्यों कर रहे हो? मजबूरी है। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना होती या कोई और नौकरी होती तो इस छात्रावास की शक्ल भी नहीं देखता। विवान तेज कदमों से चला गया। अनन्या को उसका व्यवहार बेहद विचित्र लगा, जैसे वो कुछ बड़ा सच छुपा रहा हो।
अनन्या ने स्कूटी स्टार्ट की और चुपके से विवान का पीछा करने लगी। कुछ दूर जाकर विवान एक सुनसान पुराने से घर में दाखिल हुआ, जो एक शांत वीरान मोहल्ले में बना था। घर बाहर से किसी भूली हुई याद की तरह लग रहा था। टूटी छत, धूल भरी खिड़कियां और दीवारों पर समय के निशान। विवान अपने कमरे में गया। अनन्या खिड़की से चुपचाप उसे देखने लगी। विवान ने अलमारी में रखी एक पुरानी किताब खोली और उसमें से एक तस्वीर निकाली। उसकी आंखों में दहशत भर आई। कुछ देर बाद वो किताब और फोटो वापस रखकर घर से बाहर चला गया। विवान के जाते ही अनन्या कमरे में घुस गई। उसने वो तस्वीर उठाई और उसकी आंखें दहशत से फैल गईं। ये उसी भयानक लड़की की तस्वीर थी जो कल रात उसे चेतावनी देने आई थी। अनन्या ने उस तस्वीर को देखा और बिना देर किए स्कूटी लेकर वहां से निकल गई। वो एक शांत गार्डन में जाकर बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे, पर आंखें तस्वीर पर जमी थीं। तस्वीर के बैकग्राउंड में एक पूजा कक्ष दिखाई दे रहा था। अनन्या ने तस्वीर को ध्यान से देखा और अगले ही पल उसका दिमाग झंझना उठा। ये तो छात्रावास का वही हिस्सा है जहाँ लिखा था कि यहाँ आना मना है। मतलब पूजा घर वहीं पर है। अनन्या तेज कदमों से छात्रावास लौटी। वो उस छिपे हुए हिस्से की ओर गई जहाँ आने की मनाही थी। अंधेरा, बदबू और एक अजीब सन्नाटा, जैसे ये जगह इंसानों की नहीं किसी और की हो। बहुत मेहनत के बाद उसने कमरे को खोज निकाला। सामने का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप गई। कमरे में हड्डियों के ढेर, सिंदूर के मंडल, टूटे कंकाल और पुरानी तांत्रिक विधियों के अवशेष पड़े थे। तभी दौड़ता हुआ विवान वहां पहुंचा। मैंने देखा तुम मेरे घर में घुसकर वो फोटो चुरा लाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो फोटो मुझे दे दो। तुमने मुझे एक सहाराहीन लड़की समझा होगा। सच बताऊं, मैं एक अंडरकवर पुलिस एजेंट हूँ जो 11 साल पहले 11 लड़कियों की रहस्यमयी मौतों का केस सुलझाने आई हूँ। ये छात्रावास मेरे ही आदेश से फिर खोला गया है। विवान एक पल के लिए सन्न रह गया। अब बताओ, ये लड़की की तस्वीर तुम्हारे घर में क्या कर रही थी? यही लड़की मुझे कल रात दिखाई दी थी और उसका चेहरा भयानक था। अचानक कमरा अंधेरा पड़ गया। दीवारें सूखी चीखों से कांपने लगी और उसी क्षण वही मृत लड़की अपने भयानक चेहरे के साथ अनन्या और विवान के सामने प्रकट हो गई। तुम तो मर चुकी थी। हम सबको मारकर तू क्या समझता था कि तू बच जाएगा? अब तो यहाँ से वापस नहीं जा पाएगा, क्योंकि रात के समय छात्रावास में हमारा ही राज चलता है। अनन्या की आंखें दहशत से फैल गईं। मरने से पहले अपना जुर्म कबूल कर। बता, 11 साल पहले तूने क्या किया था? 11 साल पहले भी मैं यहाँ काम करता था। मैं बहुत ही स्मार्ट नौजवान था और एक भ्रष्ट तांत्रिक की बातों में आकर मैं बहक गया। उसने कहा कि अगर मैं तंत्र में उसका साथ दूं तो मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। इसने मुझसे 11 लड़कियां लाने को कहा और मैंने इस छात्रावास की हर लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और इस कमरे में ले आया। विवान फूट फूट कर रो पड़ा। आगे की कहानी मैं बताती हूँ। ये लड़कियों को यहाँ लाता था और वो तांत्रिक उन लड़कियों के साथ बलात्कार करके उनकी बलि दे देता था और मैं उसकी आखिरी शिकार थी। लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगा था, इसीलिए तुम्हारी तस्वीर आज तक संभाल कर रखी। अनन्या का खून जम गया। 11 साल पहले जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था उसमें कोई भी नतीजा क्यों नहीं निकला? क्योंकि मैंने सारी फाइलें जला दी थी, सारे सबूत मिटा दिए थे। किसी भी पुलिस ऑफिसर का ध्यान इस कमरे की तरफ नहीं गया। फिर विवान टूटती आवाज में बोला, एक रात जब हम सबूत मिटाने आए, मैं और तांत्रिक पूजा घर में खड़े थे। कमरा टिमटिमाती मोमबत्तियों से भरा था, हवा भारी और तांत्रिक का चेहरा लालच से भरा। यहाँ रखे सारे सामान, तंत्र की किताबें और ये कंकाल, इन्हें हमें बाहर ले जाना होगा। तो क्या अब मैं इस संसार का सबसे अमीर व्यक्ति नहीं बन पाऊंगा? पहले सबूत मिटाओ, फिर अमीरी की सोचो। तांत्रिक ने एक कंकाल को छुआ ही था कि अचानक काला धुआं उठा। उस धुएं से कई छायाएं निकली
और तांत्रिक को घेर लिया। वो चीखने लगा। उसका मांस गलने लगा और कुछ ही पलों में उसका शरीर मिट्टी बन गया। विवान डर से भागा, कमरे का दरवाजा बंद किया और छात्रावास से बाहर भाग गया। अगले ही दिन छात्रावास सील कर दिया गया। सच्चाई अब पूरी तरह सामने थी। भयानक लड़की विवान के पास आई और उसका गला पकड़कर दबा दिया। विवान छटपटाया, फिर निशब्द हो गया। वो मर चुका था। लड़की ने अनन्या की ओर देखा। जाओ, अब यहाँ कभी मत आना। अनन्या चुपचाप वहां से चली गई और तभी उसने महसूस किया इस छात्रावास में 11 साल पहले जो लड़कियों का कत्लेआम हुआ था वो अब भी इन दीवारों में जिंदा है।